दूसरे की बातों को समझा जाए, वहां पर कभी झगड़े नहीं होते। और पार्वती जी और भोलेनाथ के बीच यही है महाराज कि इनके बीच आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। अब नारद जी को लगा कि यदि झगड़ा नहीं हुआ तो फिर बात कैसे बनेगी, सुखदेव जी का आगमन कैसे होगा। तो सीधे पहुंचे कहाँ, हिमालय की ओर। पार्वती मैया बैठी हुई थी, भोले बाबा तो साधना में लीन थे। अब पहुंच गए पार्वती मैया के पास। मैया ने आसन दिया और कहा, कहिए मुनिवर, आजकल कहीं आना जाना नहीं होता क्या? कहीं आते जाते नहीं, दिखते नहीं हो, हमें नजर नहीं आते। तो नारद जी कहते हैं कि मैया, कहीं आने जाने से क्या फायदा, आजकल लोगों की प्रीति कैसी है। तो संत कहते ना कि सुर नार मुनि सब किया हरि, स्वाराथ लागे करहि सब प्रीति, सुर नार मुनि सब किया हरिति। तो संसार में भटकने से क्या फायदा, इस संसार की प्रीति ही अब ऐसी हो गई कि जब तक जेब में दाम है तभी तक आपसे काम है, और जिस दिन इस जेब में दाम नहीं हुआ ना तो कोई नाम भी नहीं लेगा महाराज, कोई पूछेगा भी नहीं, किसी काम की नहीं हो। तो नाम आपका नहीं है, नाम किसका है, लक्ष्मी का है। और अभिमान कौन करता है, मनुष्य करता है, ये मूर्ख मनुष्य करता है कि मेरा नाम ले रहे हैं। एक ऐसे ही सेठ थे, पहले लोग उनको नाथालाल बोला करते थे, कोई उनको पूछता भी नहीं था, उनसे बात भी नहीं करता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा परिवर्तन आया कि उनके पास बहुत सी धन आ गई, बहुत सी संपत्ति आ गई। अब लोग उनको प्रणाम करने लगे, रास्ते चलते प्रणाम करते, और नाम क्या हो गया, सेठ नाथालाल। अब वो जब भी उनको कोई प्रणाम करता तो वो कहते कि ठीक है, जा करके घर में बोल दूंगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, रोज आपको सब आते जाते जब प्रणाम करते तो आप कहते हो कि घर में जा करके बोल दूंगा, तो घर में किसको बोलते हो? तो बोले, तिजोरी खोल करके और लक्ष्मी को बोलता हूँ, क्योंकि इज्जत तो इसी की है, मेरी नहीं है। पहले मैं नाथालाल था, आज मैं सेठ नाथालाल हूँ, और प्रणाम मुझे नहीं किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है, इस लक्ष्मी को किया जा रहा है। इसलिए इसे बोल देता हूँ कि आज तुझे इतने लोगों ने प्रणाम किया। तो जब तक आपके जेब में दाम है तभी तक आपका नाम है, उसके बाद संसार आपको नहीं पूछने वाला। यही स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए मैया, हम कहीं आते जाते नहीं। लेकिन नारद जी, हमारा तो प्रेम स्वार्थ का नहीं, हमारे स्वामी तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। सोचो, कोई भी बात हमसे नहीं छुपाते। साधना में, ध्यान में किस भगवान के दर्शन हुए, किस छवि के दर्शन हुए, ये भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे स्वामी तो हमसे बता देते हैं। बड़ी अच्छी बात है मैया कि आपके स्वामी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन जब प्रेम करते हैं तो ये भी बताया होगा ना कि जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला लिए घूमते हैं, इसमें किसके सिर लगे हुए हैं? अब महाराज यहीं पर बात बिगड़ गई। सब तो बताया, लेकिन आज तक यही नहीं बताया कि इस माला में मुंड किसके लगे। खाक प्रेम करें तब। आज ऐसा करना कि जब आए तो मलिन वस्त्र धारण कर लेना, जाकर के कोप भवन में बैठ जाना। रोज आरती करती हूँ ना साधना के बाद जब उठ करके आते हैं तो रोज आरती करती हूँ ना, भोजन पवाती हूँ, आज मत पवाना। और जब तक वचन ना दे दें, बता ना दें कि ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है, तब तक गुस्सा शांत मत करना। अब नारद जी वहां से चले गए आग लगा के महाराज। पार्वती मैया रूठ गई, नाराज हो गई। भोलेनाथ को जाते जाते आवाज लगा दिया कि पधारिए। मैया ने याद किया, कोई बात नहीं, पधारेंगे। भोले बाबा समाधि से उठ कर के आए, साधना से उठ कर के आए। आकर के देखा तो पूछा कि देवी क्या बात है, ऐसे नाराज क्यों हो, रूठी क्यों? तो कहा कि रहने दीजिए, अंदर के भी काले बाहर के भी काले।
बाहर का काला तो ठीक है, समझ सकता हूँ, लेकिन अंदर का काला नहीं समझ पा रहा। ऐसा मैंने कौन सा कपट किया? अंदर का काला वो होता है जो कपट करता है। तो मैंने ऐसा कौन सा कपट किया है कि जिसकी वजह से आप मुझे ऐसे उलाहने दे रही हैं? यदि आपने कपट नहीं किया होता तो आप मुझे बताते ना कि 24 घंटे जो गले में ये माला लिए घूमते हुए, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? भोलेनाथ के भी नेत्र सजल हो गए कि धन्य हो देवी, यदि मैं तुमसे सच में वास्तविक प्रेम करता हूं तो इसका एकमात्र प्रमाण है ये मुंडों की माला, और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जब भी, वैसे तो तुम जगदम्बा हो, पराम्बा हो, लेकिन जब लीला की दृष्टि से तुम अपने इस देह का परित्याग करती हो तो तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही मुंड को माला में पिरो करके पहन लेता हूं। महाराज अब तो महाकपटी निकले। बोले क्यों? मैं ही मरती हूँ, मैं ही जन्म लेती हूँ, तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है कि ना तुम मरते हो ना जीते हो? तुम क्यों नहीं मरते और मुझे वो बूटी क्यों नहीं पिलाई? तो कहा कि देवी वो कोई और बूटी नहीं है, वही है श्रीमद् भागवत कथामृत, जिसका मैंने पान कर रखा है। तो प्रभु मुझे भी उस अमृत का पान कराओ। भोलेनाथ बन गए हैं आज वक्ता और माता पार्वती बन गई श्रोता। 3 नियम बता दिए और कहा देखो मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरे नेत्र तो बंद रहेंगे, इसलिए तुम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जाना। कथा सुन रही हो कि नहीं ये बात मुझे पता चलेगी। अब कथा आरंभ हुई महाराज। वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्वती मैया और भोले बाबा बैठे हुए हैं। कथा आरंभ हुई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो माता पार्वती ने कथा सुनी, लेकिन जैसे ही एकादश स्कंद का वर्णन आया, अब पार्वती मैया की तो लग गई समाधि महाराज, उन्हें तो आ गई निद्रा देवी। इसीलिए पहले के समय में कथा बिना संगीत के होती थी, क्योंकि इतनी व्यक्ति में योग्यता होती थी, क्षमता होती थी कि वो ध्यान लगा करके कथा को ही श्रवण पान करता था। लेकिन आज के समय में कहीं निद्रा देवी ग्रसित न कर ले, इसलिए बीच बीच में संकीर्तन करवाया जाता है, कीर्तन करवाया जाता है। क्योंकि कलयुग में आप सब कुछ जीत सकते हो, लेकिन तामसिक जीवन को, तामसिक जो वृत्ति है उसे जीतना मनुष्य के लिए बड़ा ही जटिल काम है, और तामसिक वस्तु ही है निद्रा देवी। इसलिए निद्रा को आप नहीं जीत सकते, आप संसार में चाहे सब कुछ जीत लो, निद्रा को मनुष्य नहीं जीत सकता। इसलिए बीच में कीर्तन करवा देते हैं महाराज। तो पार्वती मैया की लग गई आंख, अब आंख लग गई तो अब ओम ओम का उच्चारण बंद हो जाएगा। तो जैसे ही पहले दिन की कथा आरंभ हुई थी तो वो जो अंडा था वो वहीं पर पड़ा था, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा में वो अंडा फूट गया और उससे एक छोटा सा सुख पक्षी प्रकट हुआ और आनंद से कथा श्रवण पान करने लगा महाराज। अब पार्वती मैया की जब निद्रा लगी तो वो सुख ने सोचा कि यदि ओम का उच्चारण बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए सुख जो होता है वो हमेशा नकल करता है। अब वो उसी प्रकार ओम ओम बोलने लगा। कथा चलती रही। जैसे ही कथा विश्राम हुई तो कहा बोलिए बाल कृष्ण लाल की। निद्रा टूटी ना महाराज, इसी प्रकार पार्वती मैया की भी निद्रा टूटी। तो प्रभु आगे क्या हुआ आपने यहीं तक सुनाया कि उद्धव गोविंद के पास पहुंचे हैं। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव पहुंचे गोविंद के पास। यही प्रसंग चल रहा था। यहीं से पूछा पार्वती मैया ने तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी कैसी बात कर रही हो, कथा तो पूरी विश्राम हो गई, तुमने कथा नहीं सुनी। बोले महाराज मुझे तो थोड़े समय के लिए झपकी आ गई थी। बोले तुमने नहीं सुनी तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे देखा तो वो नन्हा सा सुख पक्षी फुदक रहा है महाराज, अमृत का पान कर लिया, बड़ा ही प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। भोलेनाथ ने कहा, क्रोध आ गया उधर और कहा आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों?
क्योंकि इसने कथा सुनी, इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने पीछे से कथा सुनी और कथा कभी पीछे से नहीं सुननी चाहिए।